नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको चाणक्य नीति के अनमोल विचारों से जोड़ते हैं। आज का विषय है, ज्यादा हंसने वाली औरत में होती है ये दो कमजोरियां। क्या है इसके पीछे का गूढ़ रहस्य? आइए जानते हैं। क्या चाणक्य ने सचमुच ऐसा कहा था और इसके पीछे की गहराई को हम कैसे समझ सकते हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग हर समय हंसते रहते हैं, क्या वाकई वो अंदर से भी उतने ही खुश होते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं, उनके अंदर कई बार गहरी उदासी छिपी होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जरूरत से ज्यादा हंसना एक तरह की कमजोरी का संकेत हो सकता है, खासकर औरतों में। यह कमजोरी केवल भावनात्मक नहीं होती, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हंसना तो अच्छी बात है, फिर ये कैसे कमजोरी बन सकती है? हंसना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा हो जाए तो यह एक समस्या बन सकती है। देखिए दोस्तों, जीवन में हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। संतुलन ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। जिस तरह रोना, गुस्सा करना, दुखी होना, ये सब हमारी भावनाएं हैं, उसी तरह हंसी भी एक भावना है। लेकिन हर भावना का एक समय और स्थान होता है। लेकिन जब कोई हर समय हंसता रहता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी बाकी भावनाओं को दबा रहा है, उन्हें व्यक्त नहीं कर रहा है। यह एक तरह का बचाव तंत्र हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी असली भावनाओं से बचने की कोशिश करता है, उन्हें व्यक्त नहीं कर रहा है। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह उसे अपनी असली भावनाओं से दूर ले जाती है। चाणक्य का मानना था कि जीवन में हर परिस्थिति को समझदारी और गंभीरता से लेना चाहिए। यह समझदारी ही हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हंसते हैं वो समझदार नहीं होते, लेकिन जरूरत से ज्यादा हंसना कई बार गंभीरता की कमी को दर्शाता है। यह कमी व्यक्ति को जीवन की वास्तविकताओं से दूर कर सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हंसना कई बार गंभीरता की कमी को दर्शाता है। यह कमी व्यक्ति को जीवन की वास्तविकताओं से दूर कर सकती है। यह एक तरह का बचाव तंत्र हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी असली भावनाओं से बचने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो औरत अपने जीवन की परेशानियों, दुखों और चुनौतियों को छुपाने के लिए हंसी का सहारा ले रही हो। यह हंसी एक मुखौटा बन जाती है, जिसके पीछे उसकी असली भावनाएं छिपी होती हैं। शायद वो ये दिखावा कर रही हो कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर वो टूट रही हो। यह दिखावा उसे और भी ज्यादा कमजोर बना सकता है, जबकि अंदर ही अंदर वो टूट रही हो। यह दिखावा उसे और भी ज्यादा कमजोर बना सकता है। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसी औरतें अक्सर खुद को कमजोर और असुरक्षित महसूस करती हैं, और अपनी इसी असुरक्षा को छिपाने के लिए वो हंसी का मुखौटा पहन लेती है। यह मुखौटा उन्हें असली समस्याओं से दूर रखता है, और अपनी इसी असुरक्षा को छिपाने के लिए वो हंसी का मुखौटा पहन लेती है। यह मुखौटा उन्हें असली समस्याओं से दूर रखता है। यह एक तरह का बचाव तंत्र हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी असली भावनाओं से बचने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, न कि उसे हंसी के पर्दे में छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, न कि उसे हंसी के पर्दे में छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। यह हंसी का पर्दा हमें असली समस्याओं से दूर रखता है और हमें कमजोर बनाता है, न कि उसे हंसी के पर्दे में छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हर समय हंसते रहते हैं, वो अक्सर जिंदगी की गंभीरता को समझ नहीं पाते। वे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से कतराते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं। जो लोग हर समय हंसते रहते हैं, वो अक्सर जिंदगी की गंभीरता को समझ नहीं पाते। वे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से कतराते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं। ये भागना उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना सकता है। वे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से कतराते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं। यह भागना उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना सकता है। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और जिम्मेदारियों से भागते हैं। यह भागना उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना सकता है। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम हंसी खुशी के साथ साथ जीवन की गंभीरता को भी समझें। हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए।
हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। यह व्यक्त करना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। याद रखें दोस्तों, हंसना अच्छी बात है, लेकिन हर समय हंसते रहना एक तरह की कमजोरी का संकेत हो सकता है। याद रखें दोस्तों, हंसना अच्छी बात है, लेकिन हर समय हंसते रहना एक तरह की कमजोरी का संकेत हो सकता है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए और जीवन को उसकी पूरी गंभीरता के साथ जीना चाहिए, लेकिन हर समय हंसते रहना एक तरह की कमजोरी का संकेत हो सकता है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए और जीवन को उसकी पूरी गंभीरता के साथ जीना चाहिए। यह संतुलन ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए और जीवन को उसकी पूरी गंभीरता के साथ जीना चाहिए। यह संतुलन ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है और जीवन को उसकी पूरी गंभीरता के साथ जीना चाहिए। जीवन में संतुलन ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में आत्म संयम को बहुत महत्व दिया गया है। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। आत्म संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना, ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। चाणक्य का मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्म संयम बहुत जरूरी है। आत्म संयम हमें उन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करता है जब हम तनाव या दबाव में होते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, बिना किसी बाहरी या आंतरिक बाधा के। लेकिन जो लोग हर समय हंसते रहते हैं, वे अक्सर अपने जीवन में आत्म संयम को अनदेखा कर देते हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी यह उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। हंसी और खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्म संयम के बिना ये भावनाएं हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं या कर देते हैं। यह न केवल उनके लिए, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी समस्याएं पैदा कर सकता है। आत्म संयम की कमी के कारण वे अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने पेशेवर जीवन में भी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसी औरतें अक्सर दूसरों को अपनी बातों से ठेस पहुंचा देती हैं और बाद में पछताती हैं। ये पछतावा उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। आत्म संयम की कमी के कारण वे अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन नहीं पा सकते। वे अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पाती और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। यह आदत उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि वे अपने शब्दों के प्रभाव को नहीं समझ पाते। आत्म संयम हमें यह सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चाणक्य कहते हैं कि संतुलित जीवन जीने के लिए आत्म संयम और समझदारी आवश्यक है। यह हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकता है। आत्म संयम हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, बिना किसी बाहरी या आंतरिक बाधा के। जो लोग आत्म संयमी होते हैं, वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं। वे हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और घबराते नहीं हैं। आत्म संयम उन्हें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वे हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। यह गुण उन्हें उनके जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वे जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। यह गुण उन्हें उनके जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आत्म संयम हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, बिना किसी बाहरी या आंतरिक बाधा के। लेकिन जो लोग आत्म संयमी नहीं होते, वे अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। यह जल्दबाजी उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि वे अपने निर्णयों के परिणामों को नहीं समझ पाते। वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और गुस्से में या उत्तेजना में आकर गलत काम कर बैठते हैं। यह न केवल उनके लिए, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी समस्याएं पैदा कर सकता है। आत्म संयम की कमी के कारण वे अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने पेशेवर जीवन में भी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में आत्म संयम को अपनाएं। आत्म संयम हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, बिना किसी बाहरी या आंतरिक बाधा के।
यह हमें हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। यह हमें हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आत्मसंयम हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, बिना किसी बाहरी या आंतरिक बाधा के। हमें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। यह आदत हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि हम अपने शब्दों के प्रभाव को नहीं समझ पाते। आत्मसंयम हमें यह सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। याद रखें दोस्तों, आत्मसंयम एक ऐसी कुंजी है जो हमें सफलता के द्वार तक ले जा सकती है। यह हमें हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आत्मसंयम हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, बिना किसी बाहरी या आंतरिक बाधा के। तो दोस्तों, चाणक्य की इस नीति से हमें क्या सीख मिलती है? यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह कि जीवन में खुशी और गंभीरता का संतुलन बनाए रखें। खुशी और गंभीरता दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें हर समय हंसते रहना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें जिंदगी की गंभीरता को भी समझना होगा। हंसी और खुशी जीवन को रंगीन बनाते हैं, लेकिन गंभीरता और सोच समझकर लिए गए फैसले हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और सोच समझकर फैसले लेने होंगे। यह हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। हमें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। हंसी जीवन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और संतुलित जीवन जिएं। धन्यवाद।